हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर अ जीनियस स्टार्ट बाय अभिलोभ। आज हमारा चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 सम नेचुरल फेनोमेना। होप सो आपको जो बेसिक था तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। बट अब हम नोट्स भी स्टार्ट बना करने वाले सकते हैं हैं चैप्टर के आप, मेन जैसे से। जैसे मैं लिख रहा चैप्टर का हूं आप नाम उसी क्या को है? नोट कर। सम नेचुरल फेनोमेना। सम मतलब कुछ हैं, एक ही फेनोमेना नहीं है, बहुत सारे फेनोमेना हैं जो नेचर में अक्कर करते हैं। तो सर नेचुरली का मतलब होता है, नेचुरली का मतलब ये होता है जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें ह्यूमन का कोई भी हैंड ना हो और कोई आर्टिफिशियल थिंग ना हो, कोई भी मैन मेड थिंग ना हो, उसे हम नेचुरल बोलते हैं, जो नेचुरली अक्कर करते हैं हमारी नेचर में। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो जैसे रेनबो है, लाइटनिंग है, एंड ये लावा इरप्शन है, एक्सेट्रा। बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में अक्कर करते हैं। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक और सर था, व्हाट इज फिनोमेना सर, व्हाट इज फिनोमेना। अब बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको चैप्टर का नाम क्यों बता रहा हूँ कि हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कई बार हमें चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होता, चैप्टर की जो नाम है उसी का मतलब नहीं पता होता। जब उसका नाम पता होगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, राइट? ओके, फिनोमेना। Phenomena is a fact or a event in nature or society, especially one that is not fully understood. सर कुछ भी समझ में नहीं आया तो समझा रहा हूँ। तो देखिए बात क्या है, इसमें क्या है, फैक्ट और इवेंट। फैक्ट और इवेंट मतलब कोई भी घटना जो नेचर में या फिर सोसाइटी में घटी और उसका जो फुली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? फिनोमेना। और फैक्ट और इवेंट जो नेचर और सोसाइटी में घटित होती है, उसे जो हमें फुली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसे क्या बोलते हैं सर? फिनोमेना बोलते हैं। वेरी गुड। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर ये फिनोमेना जो होते हैं, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं? तो क्वेश्चन इज राइट। तो मैं कहूँगा दोनों होते हैं। इसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं नेचुरली अक्कर फिनोमेना के, और कई डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेजेस देख लें तो रेन है, रेन बहुत ज़रूरी है, वेदर बहुत ज़रूरी है, जर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। वेदर अगर नहीं बदलेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली लाइफ नहीं होगी अपने अर्थ पे। अब आप सकते हैं ये चीज़ें लाइफ देती हैं और कई चीज़ें डेथ भी देती हैं, इवन कॉज डेथ भी कॉज कर सकती हैं कई। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे कि थंडर हो गया, टॉर्नेडोज हो गया, इरोजन हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया। ये बहुत डेंजरस होते हैं सोसाइटी के लिए, हमारी नेचर के लिए भी, और जो रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए भी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फिनोमेना दैट व्हेन यू रब द प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सर क्या इंग्लिश बोल रहे हो, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा है, पर आप इस चीज से, अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूं। आपने इस फिनोमिना का जरूर ऑब्जर्व किया होगा, या ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी एक्टिविटी को टेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपनी एक्टिविटी को टेस्ट करने वाले हैं कि सच में क्या एक चार्ज स्केल जिन्हें हमने हेड पर रब किया है, अपने ड्राई हेयर्स पे रब किया है, क्या वो सच में बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाएगा? तो मैंने इसे चार्ज किया अपने हेड पे रब करने के बाद। आप देख सकते हो, ये देखिए पेज इसके साथ कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे चिपक रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं ना। यही होता है, देखिए कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ये हर एक बिट्स ऑफ पेपर को। इसी तरह होता है, इसीलिए एक्टिविटी कही गई है कि इसमें थोड़ा स्मॉल स्केल, ये बहुत इजी है। अगर आप अपने ड्राई हेयर्स पर कोई कॉम्ब ले सकते हैं या फिर स्केल ले सकते हैं, स्केल को रब करते हैं, थोड़ी देर के लिए रब करना है, एक बार रब करके नहीं होगा, उसको चार्ज करना है, मतलब रब करना है। एक रब करने के बाद उसको क्या करना है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीसेस होंगे बिट्स ऑफ पेपर, उस पर आपको क्या करना है, उसके पास लेके आना है, और आप देखेंगे कि वो बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सर ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट बिकम्स चार्ज, दैट इज इट।
एक्वायर स्मॉल चार्ज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉम्ब है वो क्या करती है, स्मॉल चार्ज को गेन कर देती है। कब सर? जब वो ड्राई हेयर से रब की जाती है। उस कॉम्ब को जब आप ड्राई हेयर पे रब करेंगे तो वो क्या करेगी, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज गेन कर लेगी। तो वो उससे क्या होगा, वो स्मॉल बिट्स ऑफ जो पेपर हैं उन्हें क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स इन द सेंस क्या कि पॉजिटिव चार्ज भी है हमारे पास। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है, पहले बेसिकली हम ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है? टाइप्स हमें सब पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है सर, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो समझ में आता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है सर, फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वी नो द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। हमें ये कैसे पता है सर कि दो ही टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के क्यों नहीं होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है सर? तो इसी को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे आपको ये जो टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये क्या है? एक्टिविटी नंबर 1। किस चीज की एक्टिविटी करने वाले हैं सर? ऑब्जेक्टिव तो बताइए हमें। अब हम ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट में ही पता लगेगा, क्योंकि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप किस लिए इसको किया है। ओके, सो अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। ये सर ये गोले गोले क्या है? ये क्या है? ये जो गोले गोले आपने बनाए हुए हैं, ये गोले रसगुल्ले नहीं है ये बलून्स है। ये बलून है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब जिन्हें फुलाया हुआ हो, पूरा एयर उनके अंदर भर दी हो। ओके, तो ये दो बलून्स हमने लिए। दो बलून्स क्या लिए सर? दो बलून्स लिए। दो बलून्स लिए तो उन दोनों बलून्स को आपने हैंग करना है। किस पे? आपको बस हैंग करना है, बिना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए हुए, जस्ट स्टैंडी के थ्रू आप कर सकते हो, हैंग कर दिया। ओके, तो इन दोनों बलून को अब क्या करना है, टू इन्फ्लेटेड बलून्स आपने लेने हैं और हैंग उनको किस वे में करना है? इस वे में करना है कि वो आपस में टच ना हो। क्या ना हो? आपस में टच ना हो। ओके, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? रब बोथ द बलून्स। उन दोनों बलून्स को किससे रब करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुलन क्लॉथ से रब करना है। वुलन क्लॉथ से रब करना है। जैसे हमने स्केल को ड्राई हेयर से रब किया था, अब इसमें भी सर रब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? रब करना है, टू एंड रिलीज देम। उनको क्या करना है? रब करना है और उनको छोड़ दें, मतलब ऐसे ही अपने आप छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा? दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो रिपेल करेंगे, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या होता है सर? टू पुश समथिंग बैक और अवे। वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ओके, इस एक्टिविटी को याद रखना है। कैसे याद रखना है? रिपेल करेंगे। ऐसा होता है ना, सेम नेचर के लोग आपस में रिपेल करते हैं, सेम नेचर के लोग आपस में रिपेल करते हैं। मतलब जिसके पास ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से ईगो आ जाती है, आपने देखा होगा, है ना। तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये क्या शो क्या करता है? सर ये शो क्या कर रहा है? शो क्या कर रहा है? हमें ये तो पता है ना कि जैसे पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है? ये सेम चार्ज इन्होंने एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया है? सेम चार्ज एक्वायर कर लिया है। दिस शोज दैट दे एक्वायर द सेम चार्ज। उन्होंने क्या कर लिया है? इस बलून ने भी क्या कर लिया है सर? सेम चार्ज एक्वायर कर रहा है। दैट इज द रीजन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यही रीजन है कि वो रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सर अभी भी थोड़ा सा डाउट है। चलो थोड़ा सा डाउट होना चाहिए। एक डाउट ही लोगों को जीनियस बनाता है। तो डाउट को दूर करने के लिए एक और एक्टिविटी करता हूं, ठीक है। एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है, एक्टिविटी नंबर 2। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 रिफिल चाहिए ऑफ पेन। रिफिल, आप अपने पेन में जो रिफिल होता है इसके अंदर प्लास्टिक का, उसको लेना है एंड रब इट विद पॉलीथीन। यहां पे भी रबिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहां पे भी रबिंग हो रही है। यहां पे भी रबिंग कर रही है, मतलब कोई चार्ज गेन करेगा। कौन चार्ज गेन करेगा? जिससे आप जिसको रब कर रहे हैं, मतलब रिफिल को रब कर रहे हैं, तो रिफिल में क्या आ गया? रिफिल क्या कर लेगी? एक
सम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या कर लेगी, चार्ज एक्वायर कर लेगी, देन प्लेस इट इन अ टम्बलर यूजिंग अ स्टैंड। सर टम्बलर क्या होता है, गिलास कहते हैं इसे क्या बोलते हैं सर, टम्बलर को क्या बोलते हैं, गिलास बोलते हैं। साइंस गिलास जैसा ही होता है, आप गिलास भी ले सकते हैं। ओके, गिलास मतलब वो स्टील वाला नहीं, एकदम आम जो आपका ग्लास वाला ही ग्लास होता है। ओके ओके, रब अनदर रिफिल विद अ पॉलिथीन। आपने एक रिफिल लिया और दूसरे पेन की भी रिफिल निकाल ली और उसको क्या किया, पॉलिथीन से रब कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सावधानी ये है कि पेन अपना ही होना चाहिए, दोस्त का मत लेना, नहीं तो मार पड़ सकती है। रब अनदर रिफिल विद अ पॉलिथीन एंड ब्रिंग इट क्लोज टू प्रीवियस रिफिल। ओके, आपने क्या करना है, दो रिफिल लिए, उन्हें ग्लास में डाला, एक स्टैंड के साथ खड़ा किया, तो हमने क्या किया, उन रिफिल को पॉलिथीन के साथ रब करने के बाद थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बाद आपस में रख दिया। क्या आप देखेंगे रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, यू विल नोटिस दैट बोथ रिपेल ईच अदर। दोबारा से वही है, दिस शो दैट दे एक्वायर द सेम चार्ज, दैट इज द रीजन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि इनके पास क्या है, सेम चार्ज है, तभी वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। और ये चार्ज आया कहां से, जब हमने पॉलिथीन को रब किया। किसको रब किया, रिफिल को। ओके, हमने क्या किया, एक टम्बलर में लिया और उस टम्बलर में हमने रिफिल्स को रखा, चार्ज रिफिल को रखा और देखा कि ये एरो इधर इधर का निशान यही होता है कि वो क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, बिना कोई फोर्स अप्लाई किए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिपल्शन। ओके, रिपेल कर रहे हैं ये। ओके सर, सब कुछ ठीक है, पर ये बार बार रिपेल ही क्यों कर रहे हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं तो मतलब उन्होंने तो सेम चार्ज किया है। हमें कैसे पता लगेगा कि दो चार्ज होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। सर ये या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो तभी तो रिपेल कर रहे हैं। जब रिपेल कर रहे हैं तो दूसरा चार्ज कहां गया, तो हमें दूसरे चार्ज से भी इंट्रोड्यूस कराए ना। ठीक है, दूसरे चार्ज से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे, इन विच वी ब्रिंग द चार्ज बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। क्या कर रहे हैं सर, डिफरेंट मटेरियल होना चाहिए, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको अब क्या कर रहे हैं, ब्रिंग टुगेदर, साथ में लेके आएंगे किसको, चार्ज्ड डिफरेंट मटेरियल को। ओके, लेट से वी ट्राई टू ब्रिंग अ इन्फ्लेटेड रब्ड विद वुलन क्लॉथ। अब थ्योरी पे ना जाते हुए आपको सिंपली समझा देता हूं। क्या करना है, एक बलून लेना है, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, आपको पहले से पता है। इन्फ्लेटेड, उसको क्या करना है, वुलन क्लॉथ से क्या करना है, रब करना है। ओके, उसको रब करना है। और रिफिल आपने ली, उसको पॉलिथीन से चार्ज करना है, मतलब बलून को भी चार्ज करना है और रिफिल को भी चार्ज करना है। क्या करना है, बलून को भी चार्ज करना है और रिफिल को भी चार्ज करना है। उसको रब करने के बाद एक टम्बलर में, टम्बलर आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पेन वैसी टम्बलर में होगा, उसको ऐसे छोड़ देना है और बलून को आपको उसके पास लेके आना है। उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है, उसको पास लेके आना है, किसी भी स्टैंडी के साथ आप लेके आ सकते हो। ओके, आगे उसके बाद आप क्या करोगे, क्या नोटिस करोगे, वी विल नोटिस व्हाट, रिजल्ट क्या आएगा, दे बोथ ट्राई टू मूव क्लोजर। वो क्या करेंगे, बोथ क्या ट्राई करेंगे, मूव क्लोजर। यहाँ पे क्या है, रिफिल है, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में। ये क्या है, बलून है सर, ये बलून है, ये क्या कर रहे हैं, अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके पास अलग चार्ज है, इसके पास अलग चार्ज है। जी हाँ, बिल्कुल, इसके पास अलग चार्ज है, इसके पास अलग चार्ज है, तभी ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी चार्ज को, किसी को अगर हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो हम क्या करेंगे, बलून को रब कर देंगे, बलून को हैंग कर देंगे। पहले तो बलून को हैंग कर देंगे जिसमें वो टच ना कर रहे हो, उसके बाद वुलन क्लॉथ से उसको रब करेंगे, तो बाद में आपका रिजल्ट देखेंगे वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। और
यही जो 3 एक्टिविटीज मैंने करवाई हैं वो आप अपने कोई आंसर में लिख सकते हैं, या फिर आप जब नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही नोट्स बनाएं, और जैसे रिजल्ट मैंने लिखा है तो ऐसे ही रिजल्ट लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करके आएंगे तो आई डोंट थिंक आपका एक भी नंबर कटने वाला है। तो अब हम पहुंच गए कहां पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अगर एक्टिविटी से थक गए हैं तो जाके पानी पी आए, थोड़ा घूम आए बाहर, इससे क्या होगा, आपका मन फ्रेश हो जाएगा और आगे पढ़ने के लिए दिल भी लग जाएगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज सर, फिर एक्टिविटी एक्टिविटीज हैं, क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छी तरह समझने में आपको हेल्प करेंगी। क्या करेंगी सर, बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेंगी। तो एक्टिविटी क्या नंबर 1 बता रहा हूं। अब एक्टिविटी नंबर 1 करनी है, किसको समझने के लिए सर कर रहे हैं हम, इसको ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है, वो ट्रांसफर भी हो सकता है क्या, अगर जैसे आप समझते हैं कि इस एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या मैं किसी भी चीज को इससे टच करके उसमें चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है क्या। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 1 डिस्कस करते हैं। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक एम्प्टी जैम बॉटल आपको लेनी है, उसको क्या करना है, स्लाइड, और उसके बाद क्या करना है, टेक अ कार्डबोर्ड लेना है, एक थोड़ा सा बड़ा ही लेना, मतलब उसके माउथ से बड़ा, उसके माउथ के ऊपर आपको रख देना है, जो ऊपर माउथ होगा, जो ढक्कन होगा, उसका ढक्कन हटा के उसके माउथ के ऊपर रख देना है उस कार्डबोर्ड को, वो स्लाइटली बिगर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेपर क्लिप लेनी है, वी हैव टू टेक अ पेपर क्लिप। और पेपर क्लिप को क्या करना है, जैसे ये देख सकते हो आप, ये क्या है, एक जैम बॉटल है, इसके हमने क्या रखा है, कार्डबोर्ड रखा है सर, क्या रखा है, कार्डबोर्ड रखा है, और इसमें क्या है, ये क्या है, पेपर क्लिप। सर पेपर क्लिप तो ऐसी होती है, मे बी ऐसी ही होती है पेपर क्लिप, है ना, मुड़ी होती है कि पेपर क्लिप, बट इसमें क्या किया हुआ है, उस पेपर क्लिप को खोल दिया है, क्या किया, एक मेटल पेपर क्लिप ली है, उसको क्या करा है, खोल दिया है, और इसमें एक छोटा सा छेद करके उस पेपर क्लिप को ऐसे मोड़ के ऐसे उसमें कार्डबोर्ड के अंदर से इंसर्ट करते हुए जैम बॉटल के अंदर ऐसे जे शेप में रख दिया है। ओके, क्या किया है, उसके बाद किया है एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स ली हैं, उसको ऐसे एक जगह टांग दिया है, एक जगह ऐसे टांग दिया है। तो अभी क्या कर रही हैं, वो आपस में मतलब जैसे चिपके हुए हैं, एक तरह से लगा सकते हो कि मतलब अभी कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेडी है। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स का एपरेटस आपने लगा लिया है, पूरी तरह से आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं। सर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो रेडी हैं। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, जिसे ये शोन किया हुआ है, आपको ऐसे ही उनको हैंग कर देना है। अब क्या करना है, चार्ज रिफिल। सर हमें पता है कैसे चार्ज होता है, हाँ जी आपको पता है कैसे चार्ज होता है। रिफिल को आपको किससे करना है, पॉलिथीन से रब करना है, वो चार्ज हो जाएगा, सिंपल। एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, आपको यहां पे टच करना है, कहां टच करना है, यहां पे टच करना है, ठीक है, आपको यहां पे टच करना है। सी व्हाट हैपेंस, चलिए देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम बना पड़ा है, ये मैंने रिफिल ली है और मैंने टच किया है, ये कार्डबोर्ड है, या आपका जैम बॉटल हो गई, जार हो गया आपका, ये चार्ज्ड है, ये क्या है, चार्ज्ड है। अभी रिफिल क्या है जी, चार्ज्ड है। नोटिस द इफेक्ट ऑफ द फॉयल स्ट्रिप्स, ये जो फॉयल स्ट्रिप्स थे हमने पिछले में देखा था कि ये कोई भी शो नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, वो स्ट्रिप्स जो होंगी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये क्या करेंगी, रिपेल करना शुरू कर देंगी। क्या कर रही हैं जी, रिपेल कर रही हैं सर। कंक्लूजन क्या होगा इस चीज का, व्हेन द चार्ज रिफिल इज बॉट नियर द पेपर क्लिप फ्रॉम द clip transfer to metal foil as the strips acquire some charge as that of refill, therefore they repel each other and move away from each other। ये क्या है सर, ये क्या इंग्लिश में बोल गए आप, समझ में नहीं आया मुझे, तो समझा देते हैं। जब आप इस रिफिल को क्या लेके आए, एक ये जो मेटल क्लिप है जो हमने लगाया था ऑपरेटर, इसके पास लेके आएंगे। ये रिफिल क्या है, अभी चार्ज्ड है, क्या है सर, इसने सम अमाउंट ऑफ चार्ज गेन किया हुआ है। जब आप इसको इससे टच करेंगे तो आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लगाई थी, ये जो 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स हैं, ये और ये क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी,
ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ये ट्रांसफर कहां से हो रहा है, हमने तो यहां टच किया, पर यहां से क्या हुआ, वो चार्ज क्या किया, यहां से ट्रेवल होता हुआ एल्यूमिनियम फॉयल ने भी थोड़ा सा चार्ज क्या कर लिया, गेन कर लिया। और इसे क्या बोलते हैं सर, ये जो आपने बनाया है इसे बोलते हैं होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। इसे क्या बोलते हैं सर, होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। इसे क्या बोलते हैं, होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहले एक मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के अंदर छोटा सा एक छेद किया और उस छेद में से हमने मेटल पेपर क्लिप को लिया और उसको जे शेप में ऐसे ही एपरेटस को हैंडल किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने 2 क्वेश्चन मार्क टाइप लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमने एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप ली थी। पहले ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी, कोई भी एक्टिविटी शो, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं हो रही थी। बट हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो एक्टिविटी शुरू की उसमें हमने एक चार्ज रिफिल ली। चार्ज रिफिल हमने कैसे ली, उसको पेपर उससे पॉलिथीन से क्या किया, रब किया, वो चार्ज हो गया। जब हमने इसको मेटल जो ये मेटल की क्लिप है इस पे टच किया तो हमने देखा, हमने क्या नोटिस किया कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स ने भी कुछ चार्ज गेन कर लिया। कहां से, रिफिल से चार्ज गेन कर लिया। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अब उसी इलेक्ट्रोस्कोप को जो हमने बनाया था पीछे, हमने जो उसके बारे में डिस्कशन किया है, अब हमने क्या किया था, उसको चार्ज से क्या किया था, चार्ज्ड रिफिल से हमने टच किया था, तो हमने नोटिस किया था। अब हमने क्या करना है, जो चार्ज पेपर क्लिप है उसको कैसे करना है, अपने फिंगर टिप से, उसको फिंगर टिप से क्या करना है, फिंगर टिप से क्या करना है, टच करना है। क्या करना है सर, टच करना है। वी विल नोटिस that the foils again collapse. This is because when you touch it with hand, they transfer their charge to earth through your body. As a result they become discharged. सर ये क्या बात बनी, हमने जब उसको चार्ज रिफिल से किया तो वो रिपेल कर रही थी, तो अब हमने क्या किया, तो जो वो रिपेल कर रही थी तो वो सर अब उनके अंदर का जो चार्ज गया कहां, जब हमने फिंगर से टच किया तो वो चार्ज गया कहां, तो वो चार्ज कहां गया वही समझा रहा हूं कि जब पेपर क्लिप है जो आपकी, क्या है सर, जो पेपर क्लिप थी आपकी, जो उसमें से क्या जा रहा था, चार्ज जा रहा था। जब आपने फिंगर से उसको टच किया तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल का चार्ज था, जो चार्ज था, वो क्या करा, आपकी फिंगर टिप से होते हुए, आपकी बॉडी के होते हुए अर्थ में ट्रांसफर हो गया। वो जो चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया, वो ट्रेवल कर गया आपकी बॉडी में से। सर फिर हमें करंट क्यों नहीं लगा, इतना ज्यादा चार्ज नहीं होता है, ये बहुत कम चार्ज होता है, आपको फील भी नहीं होगा, और पर आपकी बॉडी के अंदर से वो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। सर फिर इस प्रोसेस को बोलते क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। आपने नाम सुना होगा कि अर्थिंग की वायर आपकी घरों में होती है, अप्लायंस में होती है कि अर्थिंग की वायर है, ये अर्थिंग वायर है, आपने जरूर सुना होगा। दैट इज वाई कि ये क्यों होती है अर्थिंग की वायर, ताकि जो एक्सेस जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी अर्थ में ट्रांसफर हो सके। सर अर्थ में फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता, अर्थ न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसे क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता इलेक्ट्रिसिटी में। ओके सर, ये फिर आपने इलेक्ट्रोस्कोप दिखा दिया। इलेक्ट्रोस्कोप जो हमने पहले बनाया था, जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो क्या था, होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। जो एक इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, वो ऐसा दिखता है। ऊपर क्या होता है, मेटल फोन, बीच में कॉर्क होता है, कार्डबोर्ड की जगह इन्होंने कॉर्क लिया हुआ है, यहाँ जो हमारा मेटल क्लिप था उसकी जगह मेटल फॉइल लगा दिया है, यहाँ से ये जो वायर जा रही है ये है कॉपर वायर। ओके, यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम की फॉइल स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स। यहाँ पे जब आप टच करोगे कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को तो ये स्ट्रिप्स क्या करेंगी, कोई भी मूवमेंट शो करेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, डेफिनेशन वाइज देखा जाए, दिस इज अ डिवाइस मेड that is used to detect the charge on the body is called electroscope। जो भी इलेक्ट्रोस्कोप, ये डिवाइस इसलिए बनाया गया था ताकि डिटेक्ट किया जा सके चार्ज ऑन द बॉडी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप।
इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, इलेक्ट्रोस्कोप. इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगा. ओके, आज यहीं खत्म करते हैं. आज आप इतना कवर कर दीजिए, आपको कल और वीडियोस. थैंक यू सो मच. सो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अ जीनियस स्टार्ट. Thank you for watching. For more such videos, please subscribe our YouTube channel, A Genius Start.